झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य रिस्पॉन्स क्यू को लेकर बड़ी अपडेट मैं बताने जा रहा हूं। लगातार आपका कोर्स आ रहा है कि सर रिस्पॉन्स की कब आएगा कब आएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि आपका रिस्पॉन्स की कब आने वाला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो है केस हुआ था, इसमें जो है फाइलिंग नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। उसमें जो है 3 कैंडिडेट्स थे जो कि यहाँ पे रिस्पॉन्स की को लेकर केस किए थे। वो जो है आपका है, एक है सुरेंद्र कुमार जो कि मेन पिटिशनर थे, राजेश कुमार और तीसरा है हिमांशु रंजन। ये जो है तीनों पिटिशनर थे और इनके दम पर ही जो है ये रिस्पॉन्स की को लेकर केस हुआ था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है सबसे दुख की बात ये है दोस्तों, अभी तक आपका रिस्पॉन्स की आ जाता। दुख की बात यह है दोस्तों, 3 का 3 जो पिटिशनर बने हुए थे, तीनों जो है आपका सीटेट क्वालिफाइड थे। बात करते हैं सुरेंद्र जी का, तो ये जो है सीटेट और जेटेट दोनों क्वालिफाइड है, लेकिन बात है ये जो फॉर्म भरे हैं वे आपका जेटेट के बल पर नहीं, यानी कि जो है सीटेट के अकॉर्डिंग फॉर्म बने हैं। यानी कि ये जो यूज किए हैं झारखंड सहायक आचार्य का, इसमें सीटेट के आधार पर ये फॉर्म भरे हैं सुरेंद्र सर। तो मिला जुला के बात करते हैं कि तीनों जो कैंडिडेट है सीटेट का ही कैंडिडेट है, जिसके कारण जो है अब थोड़ा सा डिले तो नहीं कर सकते हैं, इसको लेकर हो रहा है, लेकिन ज़्यादा जो है इस केस में इंटरेस्टिंग अब वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये जो है रिस्पॉन्स की बहुत ही जल्द आने वाली, हो सकता है आज कल तक में आ जाए। यदि आज कल तक में नहीं आता है तो ये जो है झारखंड गवर्नमेंट को बात करते हैं या फिर जेएससी को बात करते हैं, आपका मंडे तक इनको जो है जवाब देना होगा कि आखिर क्या दिक्कत हो गई कि आप जो है ये अभी तक रिस्पॉन्स की जारी नहीं किए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है जब पूछा गया था ये झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा कि आखिर जो है जेएससी से को अभी तक जो है रिस्पॉन्स की क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि आप आंसर की देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिस्पॉन्स की देने में आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने यही बताया था कि सर मैं जो है आंसर की दे दिया हूँ। तो ये कहा कि जो है झारखंड हाईकोर्ट उनसे पूछे कि मैं हाई जो है आपको आंसर की नहीं बल्कि रिस्पॉन्स की का बात कर रहा हूँ। पहला बहस ज़बरदस्त हुआ है सर, हालांकि लोगों का ये विश्वास था कि ये बहस होने की बात नहीं है। जो ही हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट डायरेक्शन देगी रिस्पॉन्स की को लेकर जेएससी को, तो तुरंत जो है ये एक्सेप्ट करेगी और रिस्पॉन्स की दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जेएससी का जो एडवोकेट है वो तैयार हो गई बहस करने के लिए और बहस चला, लेकिन बहुत देर तक बहस चलने के बाद मैं आपको बता दूं ये प्लस पॉइंट बन रहा था उन कैंडिडेट्स की जो कि रिस्पॉन्स क्यू को लेकर जो है केस किए थे। यानी कि लग रहा था कि अब जो भी होगा फैसला आज ही हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इनको टाइम दिया गया 2 सप्ताह का और ये 2 सप्ताह आपका मंडे है, मतलब कि ये जो मंडे आ रही है नेक्स्ट मंडे, उसके अंदर इनको जवाब देना है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि उसके पहले ही रिस्पॉन्स की जारी कर सकता है। मैं और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये जो जैसे के एडवोकेट है वो बहुत सारा प्रश्न पूछ सकते थे, कर सकते थे, यानी कि ये बता सकते थे वो कि सर ऑलरेडी जो है अभी 2 मैटर आ गई थी कि 1 to 5 में 2 भाषा की जो एग्ज़ाम हुआ है वो रीजनल लैंग्वेज की, उसको जो है रद्द कर दिया गया है। और दूसरी वो जवाब ये भी दिया जा सकता था कि सर सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया है, जिसके कारण हम रुके हुए हैं। लेकिन हो सकता है इसलिए वो जो है इनका जो है जवाब नहीं दिए या फिर जो है बात को नहीं रखे, इसलिए कि उनको शायद डर होगा कि कल के दिन में क्या होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट 1 ही 2 दिन में आ जाए, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। और हुआ भी यही कि जो ही जो है झारखंड हाईकोर्ट का जो पहला बहस चला उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया और ऐसी स्थिति में जो है जेटेट के पक्ष में आया। तो बात करते हैं कि इस प्रकार से जो है सीटेट जो पिटिशनर थे, यानी कि जो भी इस पर जो है याचिका दायर किए थे, वे जो है अब ज़्यादा इंटरेस्ट इस पर नहीं ले रहे हैं। इतना नहीं दोस्तों, मैंने तो खोल के देखा, इसके लिए ग्रुप मैंने बनवा दिया था, लेकिन हुआ क्या कि ये ग्रुप को ही हमको लगता है कि डिलीट कर दिया गया है, जो कि झारखंड सहायक आचार्य मतलब जो है रिस्पॉन्स की जारी करके जो है ग्रुप बनाया गया था। तो बात ऐसा है कि यहाँ पर जो है लगता है कि अब सीटेट वाले जो है ज़्यादा जो है इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब जो करना होगा जेटेट को करना होगा और बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आपको रिस्पॉन्स की नहीं मिलेगा
फाइनल जो है आंसर की नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि किसका सिलेक्शन हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पीजीटी का हाल ही फिलहाल जो है जब ये आया उसका मार्कशीट, तो लोग यही देख रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है। कुछ लड़के को ऐसा हुआ कि कम अंक लाए हैं और बहुत ज़्यादा अंक बढ़ गया है, और कुछ लड़के ऐसे भी थे कि बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो गया है। जैसे आप देखे होंगे बिहार का ए स्टेट में जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं था, 2-4 नंबर का ही आगे पीछे था। लेकिन यहाँ पर जो है पीजीटी बहुत ज़्यादा जो है कम अधिक कर दिया गया था, इसलिए लोगों को डर है कहीं नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो बहुत बड़ा पेच यहाँ पर फंसने वाली है, हंगामा हो जाएगा। और यदि रिस्पॉन्स की और फाइनल आंसर की आ जाता है तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरा कितना अंक आ रहा है। जब लोगों को पता चल जाएगा कि इतना है, तो पहले ही जो चीज़ें हैं, यदि कुछ भी होना है पहले ही हो जाएगी, और जब पहले हो जाएगी तो ये तय समय पर आपका रिजल्ट होगा और रिजल्ट फ्रेश होगा। इसलिए जरूरी है रिस्पॉन्स की देनी चाहिए। रिस्पॉन्स की देने के बाद जो है ये काम जो है सही ढंग से होगा, तो इसलिए लोग जो ट्राई करना चाहिए कि रिस्पॉन्स की मिल जाए। हालांकि रिजल्ट तो हो सकता है कि कभी भी जारी कर सकता है, जैसे चूँकि अभी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में है, और उसका मेन कारण है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ गया है। जैसे और गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री को ही पता है, जहां थोड़ा सा भी हम देर करेंगे तो कहानी में मोड़ आ सकती है। क्योंकि सीटेट वाले कैंडिडेट्स, आपको पता होना चाहिए, ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अपना जो है रिव्यू पिटीशन के लिए दायर करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है जहाँ देरी करती है झारखंड गवर्नमेंट का है, या शिक्षा मंत्री या जैसे जिनको जिम्मा सौंपा गया है झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा लेने का और इसका रिजल्ट देने का, तो देर करती है तो यहाँ पर कहानी में मोड़ आ सकती है। इसलिए बिल्कुल हड़बड़ी में कहिए या फिर जल्दी हुई कहिए, जल्द ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट के पहले फाइनल आंसर की और रिस्पॉन्ड की जारी किया जाए जेएसएससी के द्वारा, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि 1 या 2 दिन में उम्मीद है कि आपका जो है रिस्पॉन्स की जारी किया गया जाएगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। यदि जारी नहीं किया जाता है दोस्तों, तो इनको जो है सोमवार को यानी मंडे को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर अभी आपको जो है 2 सप्ताह का टाइम दिए थे, तो आप जो है रिस्पॉन्स की को लेकर क्या किए। तो दोस्तों यही है अप टू डेट, जो कि आप बार बार कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट है, और अब उनके लिए ज़्यादा जो है जानना जरूरी है, जो कि जेटेट पास है। जेटेट पास चूँकि जो है वो है अब क्या है, एलिजिबल हो गया है झारखंड सहायक आचार्य में, और बाद बाकी जो भी टेट है, किसी प्रकार का टेट हो, चाहे सी टेट हो या अदर कोई टेट हो, वो जो है इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो चुका है। इसलिए जेटेट जो पास किए हैं उनके लिए बहुत जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्स की को लेकर, रिस्पॉन्स की प्राप्त करना तय समय पर। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।